Hello bachcho, let's see this question. The question says that prove that the point 0, 0, 5, 5 and minus 5, 5 are the vertices of right angled isosceles triangle. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास x2 y2। और अगर मेरे को ए बी फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट बच्चों कि ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल is known as isosceles ट्रायंगल। याद रखना बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। एंड तीसरा पॉइंट बच्चों, अगर कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है इट मीन्स वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड थर्ड की कॉन्सेप्ट इज दैट पाइथागोरस थ्योरम एंड वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एच हाइपोटेनियस होता है, पी परपेंडिकुलर होता है और बी बेस होता है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल बना सकते हैं जहाँ पे ये ए लिख सकते हैं, ये बी लिख सकते हैं, ये सी लिख सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग 0, 0 दे सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग 5, 5 दे सकते हैं और सी का कोऑर्डिनेट हम लोग -5, 5 दे सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि लेट ए इज इक्वल टू 0, 0, बी इज इक्वल टू 5, 5 एंड सी इज इक्वल टू -5, 5। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए बी का लेंथ निकालते हैं। दैट इज ए बी अपना लाइन सेगमेंट है, ये ए है ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट अपने पास 0, 0 है, बी का कोऑर्डिनेट अपने पास 5, 5 है। सो बच्चों ये अपने पास x1 y1 है और ये अपने पास x2 y2 है। सो नाउ अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। दैट इज ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर 25 प्लस 25 कम्स आउट टू बी रूट 50 यूनिट। नाउ बच्चों अब हम लोग BC का निकालेंगे। दैट इज ये अपने पास लाइन सेगमेंट है B और C। B का कोऑर्डिनेट है अपने पास 5, 5, C का कोऑर्डिनेट है -5, 5। सो बच्चों यहाँ भी हम लोग इसको x1 y1 मानेंगे और ये अपने पास x2 y2 होगा। नाउ बच्चों यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। दैट इज BC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 का होल स्क्वायर। नाउ बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू रूट अंडर -5 दैट इज -10 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी, -10 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 100 आएगा और BC का वैल्यू आएगा अपने पास 10। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 यूनिट्स। नाउ बच्चों अब हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। दैट इज
ये अपने पास A है, ये अपने पास C है। A का कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,0, C का कोऑर्डिनेट है -5,5। सो ये अपने पास है x1 y1 और ये अपने पास है x2 y2। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे AC का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर रूट अंडर -5 माइनस 0 डैट इज -5 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 मतलब 5 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 को 2 बार तो 25 कम्स आउट टू बी √50 यूनिट्स। सो बच्चों यहाँ पे अपने पास ए बी का वैल्यू आया √50 यूनिट्स और बी ए सी का वैल्यू आया अपने पास √50 यूनिट्स। नाउ बच्चों नाउ सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू √50 यूनिट्स, so we can say that therefore triangle ABC is an isosceles triangle। सो बच्चों यहाँ पे अपने पास ट्रायंगल एबीसी में दो साइड इक्वल आ गया है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो अब मेरे को राइट एंगल प्रूफ करके दिखाना है। सो वो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि दो छोटे साइड का स्क्वायर अगर ऐड करते हैं हम लोग और वो बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि अपना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पे दो छोटे साइड का स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB का वैल्यू बच्चों √50 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बच्चों √50 का स्क्वायर दैट इज √50 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, √50 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा अपने पास 100 यूनिट्स। सो यहाँ से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। सो ये अपने पास बनेगा इक्वेशन 1। सो नाउ बच्चों वी कैन से दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज 100 यूनिट्स। ये अपने पास इक्वेशन 2 बनेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो बच्चों अपने पास एक रिलेशन आया दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अपना ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और बच्चों यहाँ पे मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ कि ये अपने पास BC है और ये अपने पास AC है और 90 डिग्री होगा एंगल A पे, तभी अपना 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। और ये रिलेशन अपना किसके जैसा मिलता जुलता लग रहा है, दैट इज AB अपना परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, दैट इज P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। सो ये रिलेशन बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का होता है। सो इट मीन्स ट्रायंगल ABC अपना राइट एंगल ट्रायंगल है एट राइट एंगल्ड एट A। सो बच्चों we can say that triangle ABC is an isosceles right angle triangle. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.